गुलाब का फूल आपने खूब देखे होंगे और आप दिए भी होंगे। हर उम्र में आपने देखा होगा कि गुलाब का जो फूल है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसको कहा जाता है कि गुलाब कांटों के बीच में रहता है और यहाँ पर भी जो खेती है वो कांटों के बीच में है। यानी फूल से पहले आप देख रहे होंगे ये कटीले तार हैं। ये बचने के लिए, चूँकि गुलाब का फूल है, कोई राह चलते तोड़ देता है या जो इसकी खेती किसानी करते हैं, उनको नुकसान होता है, बड़ी मेहनत से इसको तैयार करते हैं। धान, गेहूँ और तमाम जो फसलें होते हैं या फल सब्जी इनकी खेती होती है, उनको तो आपने खूब देखा है। आज हम आपको दिखाएँगे कि आखिर जो फूल की खेती होती है, गुलाब की खेती होती है, ये यहाँ पर गुलाब का एक समझो पूरा खेत है, यहाँ पर गुलाब लगा हुआ है और जिस तरीके से ये यहाँ पर इसकी खेती की गई है और पास में इसके गेंदे का फूल है, गेंदे की खेती है, उसकी भी खेती की जाती है यहाँ पर। और ये लगभग कह सकते हैं साल में 1 साल का पूरा इसका पीरियड होता है। लगाने से काटने तक तैयार होता है और उसके बाद फिर यहाँ से मार्केट में जाता है। हम जो इसकी खेती करते हैं उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर जो पारंपरिक खेती है उसको छोड़कर ये फूल की खेती क्यों कर रहे हैं? क्या ऐसा लगा इनको कि आखिर इसकी खेती करनी चाहिए? इसमें फ़ायदा है या फिर ये शौक के तौर पर लोग जैसे करते हैं कि हमें अच्छा लगता है? कमाई का ज़रिया क्या है? क्या इससे इनका घर चलता है, इससे आमदनी होती है? इन सारी चीज़ों पर बातचीत करेंगे, चूँकि ऐसा कम ही देखा जाता है कि यहाँ गाँव स्तर पर जो फूल की खेती की तरफ लोग जाते हैं, यहाँ अमूमन देखने को मिलता है कि धान, गेहूँ सबसे ज़्यादा फसल है उसकी की जाती है। तो इस परंपरा से हटकर जो इन्होंने काम किया है, हम उस पर भी बात करेंगे कि आखिर कब कितने दिन में बन के तैयार होता है और कहाँ-कहाँ जाता है, इसका कितना इनको लाभ मिलता है। और चूँकि जो ये फूल इसकी सब खेती है, जो ये उद्यान विभाग है उसके अंतर्गत आता है, क्या उसकी तरफ से कुछ इनको मदद मिलती है? चूँकि इस बार भारी बारिश की वजह से इनकी जो तमाम खेती हुई है वो सड़ गई थी। कई तरीके के फूल हैं उसको लगाते हैं, तो इन सारी चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ है नगदइयापुर के किसान। और आइए हम बात करते हैं जो पारंपरिक खेती को छोड़कर वो फूलों की खेती करते आए हैं और फलों की भी खेती करते हैं। तो बात करते हैं उनसे। क्या नाम है इस सर आपका? मेरा नाम है संगठा प्रसाद मौर्य। संगठा प्रसाद मौर्य जी, आप हमको ये बताइए कि आप पिछले कितने सालों से इन पारंपरिक जो खेती है धान गेहूँ उसको छोड़कर फूलों की खेती कर रहे हैं? सर मैं 98 से करता हूँ। 98 से, लगभग 23 सालों से जी हाँ। आप फूलों की खेती करते आ रहे हो यहाँ पे। तो बिल्कुल। आप कौन कौन सी फसलें बोते हो? सर मैं रजनीगंधा भी लगाया था जी और ग्लाइड भी लगाता था। पिछले साल सड़ गया था सब, जी जी इसलिए अब की बीज मिल नहीं पाया जी इसलिए अब की हम ग्लाइड वाला लगा नहीं पाए। जी। और इंग्लिश गुलाब भी सड़ गया। हम्म। अब वो सहारनपुर से पौधा लाना पड़ेगा सर, यहाँ मिलता नहीं। तो हमें ये बताइए कि जैसे किसान हैं तो किसान, आप भी किसान में आते हो? जी हाँ। तो उद्यान विभाग आपको देखता है जी हाँ। और कृषि विभाग जो कृषि वाली खेती होती है उनको देखता है। तो कृषि विभाग ने जो है जिनकी फसलें नष्ट हो गई हैं किसानों को, उनके मुआवजे की घोषणा की है। तो आप लोगों को जो आपका नुकसान हुआ है तो उसके नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने या प्रशासन ने कोई काम किया गया? नहीं सर, कोई इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिला नहीं है। क्या कहीं कोई आज तक आया भी नहीं है, इंक्वायरी करने भी ना कोई पूछा जी। एक बार मैं विकास भवन गया था गौरीगंज। जी जी। वहाँ बोले आपको जिस दिन ग्लाइडोला का बीज देंगे उस दिन आपको फ़ोन करेंगे। जी जी। 2 साल हो गया आज तक अभी फ़ोन नहीं किया उन्होंने। तो मतलब आपको जनपद अमेठी का जो उद्यान विभाग है उससे कोई भी मदद? कभी लाभ नहीं, कोई बताते नहीं कि क्या कुछ हो रहा है, कोई कुछ नहीं हो रहा है। मतलब सरकार की तो बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे पाली हाउस बनाने की, जलबेरा लगाने के लिए पाली हाउस की भी व्यवस्था है। जी हाँ, लेकिन कोई नहीं इन्फॉर्मेशन जी, कोई नहीं सहायता, कोई नहीं मिलता। यहाँ से आपको नहीं मिलता है? सड़ गया सारा, वो भी कोई सहायता नहीं, कोई चेक करने भी नहीं आया। तो अच्छा ये बताइए कि आप जो है कितना नुकसान हुआ होगा आपको टोटल? अब सर ये समझ लीजिए पूरे में गेंदा लगा था ये। अब इसमें था? ये पूरा लगा था जी गेंदा। अच्छा अच्छा। अब पूरा सड़ गया सर। हाँ। अब यही इतना थोड़ा बहुत बचा था, उखाड़ के लगा दिया इधर थोड़ा सा। जी जी। क्योंकि अपने मंदिर वगैरह के लिए काम में आ जाएगा। कहाँ-कहाँ जाता है ये फूल, जो गुलाब है या गेंदा है या? ये सर हमारे पास अभी इस समय ग्राहक बहुत दूर दूर से आते हैं। कम से कम इधर रानीगंज कैथौला जी, प्रतापगढ़ से, इधर से जी, और इधर जामो वगैरह से आते हैं। मतलब बहुत दूर दूर से आते हैं। अच्छा। तो इसलिए सप्लाई अब हमारी यहीं हो जाती है।
अब हमको ज़्यादा नहीं ले जाना पड़ता। अच्छा, ये जो प्रदर्शनियाँ लगती हैं सरकार लगवाती है किसानों की, तो उसमें कभी आप गए हो? जी हाँ, हर साल जाते हैं, हर बार जाते हैं, लेकिन किराया तक भी नहीं मिलता। आप अपनी कोई फसल लेकर गए थे क्या? जी हाँ, फूल ले जाते हैं जी। और वो पिछले साल ले गया था वो अरे सतावर ले गया था जी। सर। ऐसा जो तैयार करता था उसने बोला कि मैंने कभी इतना तैयार नहीं कर पाया एक पेड़ में। जी जी। तो आपके पेड़ में अधिक मात्रा में उपज हुई थी? जी हाँ। तो आप उसको लेके गए थे वहाँ पे दिखाने के लिए? जी तो आपको प्रमाण पत्र वगैरह कुछ नहीं मिला सर? अभी तक कुछ भी नहीं मिला? कुछ नहीं मिला सर, कोई ना आने जाने किराया मिला, ना कोई कुछ नहीं मिला। तो आपने ये जो फूलों की खेती है वो सीखी कहाँ से थी? सर मैं दिल्ली में सीखा था। अच्छा। 8 साल अंग्रेजों के साथ। जी जी। फिर मैं चला गया था सऊदी जी। वहाँ भी हमारे इंचार्ज जो थे ऑस्ट्रेलिया मैडम थी। जी जी जी। तो वहाँ भी उन्हीं के साथ काम किया था। तो सऊदीया में तो रेत है, तो वहाँ पे कैसे फूल की खेती होती है? सर वहाँ फूल ज़्यादा नहीं होता। हाँ हाँ। फूल तो हम लोग हॉलैंड से मंगाते हैं। हाँ हाँ। जो होटल में लगता था हमारे। जी जी। बाकी लॉन बना देते हैं, लॉन में घास काटते रहो, पानी देते रहो जी। फिर वो रेता नहीं उड़ता हवा आने पर जी। अगर फूल फाल संझा के लगा देते हैं तो रात की हवा आती है, तूफान उड़ जाता है रेता जी। फिर सवेरे भरो उसको, फिर लगाओ, फिर उड़ जाता है। तो इसलिए ऐसा लगा देते हैं पौधा कि वो हरियाली करे रहे बस जी जी, उड़ता नहीं जी। यही काम कर वहाँ था जी। अच्छा, जैसे गेंदा हुआ या गुलाब हुआ जी, कब इसका सीजन कब आता है लगाने का इसका? सर गेंदा एक बार लगाया जाता है जुलाई जून में। जून में लगा दिए। कितने दिन में तैयार हो जाता है? सर लगभग 2 महीने में फूल आ जाएगा। और गुलाब का फूल? गुलाब का फूल सर 6 महीने में आ जाएगा। अब ये लगाऊंगा। यानी साल में 2 बार लगाते हैं गुलाब का फूल? नहीं जी, एक ही बार लगाऊंगा। गुलाब का सीजन कब होता है लगाने का? अभी लगाने का सीजन है सर। अच्छा, तो अभी लगाएंगे तो ये हमको फरवरी मार्च से फूल थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि जैसे मान लिया आवारा जो पशु हैं, नील गाय, उनकी समस्या नहीं है आपके खेतों में? सर जानवर से तो नहीं है, गाय भैंसों से। हाँ हाँ हाँ। लेकिन हमारे यहाँ लील गाय सारे इसी में रहते हैं सब। हाँ हाँ। लील गाय से बहुत नुकसान होता है सर, लील गाय बहुत पड़ते हैं। अब इसमें कांटा तार लगवाने का सोच रहा हूँ जी जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जैसे लोग धान गेहूँ या फल सब्जी करते हैं और कुछ ऐसा उसमें एक्स्ट्रा हो जाता है तो उसको बेचते हैं, कमाने के लिए करते हैं जी। तो इसमें फूल की खेती में आपको कुछ फ़ायदा होता है? कुछ पैसे आप कमाई करते हैं इससे? सर फायदा, हमारा घर का खर्चा अच्छी तरह से चलता है। अच्छा, मान लो साल में 10-20 हज़ार बच जाते हैं तो बच जाते हैं। लेकिन हमारे घर का खर्चा अच्छी तरह चलता है। हमको ना किसी से चिंता है, ना किसी से लेने का, ना किसी देने का। अच्छा, इस फूल खेती से आपका घर का खर्चा सब चल जाता है? जी हाँ जी, हमारा खर्चा चल जाता है। और हम गेहूँ धान ज़्यादा नहीं करते, थोड़ा बहुत करते हैं खाने भर के लिए, क्योंकि हमको आसान फूल काम कर रखता है जी जी। हम जिंदगी भर यही काम किया था, इसलिए हमको ये आसान लगता है। और उसमें चाहे घाटा हो या नफ़ा हो, तो हम यही काम करते हैं सर। कितने बीघे ज़मीन है आपके पास? सर 2.5 बीघा तो ये खरीदा था अभी 2 साल पहले। 2 बीघा वहाँ लिया है सर जी जी। जी। कितने बीघे? और 15-20 वहाँ है, 5-6 बीघा है हमारे पास सर। जी जी जी। तो ये थे हमारे साथ किसान संगठा जी, जिनका ये खेत है जहाँ पे वो पारंपरिक खेती में से धान गेहूँ अपनी रोज़ की ज़रूरतों के लिए उपजाते हैं, तो बाकी जो है वो फूलों की खेती करते हैं। तो और भी दूसरा खेत हम आपको दिखाएंगे, आइए हमारे साथ। हमारे साथ किसान हैं जो पारंपरिक खेती से हट के गुलाब की खेती करते हैं। क्या नाम है सर आपका? त्रिभुवन जी, ये बताइए कि आप कब से गुलाब की खेती कर रहे हो? सन 86 से। 1986 से। तो आप हमको ये बताइए कि अभी जो बारिश का सीज़न था तो उसमें जो फसल आपकी भी नष्ट हुई है क्या? हाँ, फसल नष्ट हो गई है। कितना नुकसान हुआ आपका? अरे 15-20 तो गेंदे लग रहा, वही नुकसान हो गया जी। और गुलाब भी जो था वही पानी में डूब करके सब खत्म हो गया। तो आप कौन काहे की खेती करते हो? गुलाब ही कर रहे हैं, फिर से बना रहे हैं उसको। अच्छा, फिर से आप बना रहे हो? तैयारी कर रहे हैं। धान गेहूँ नहीं बोते? धान गेहूँ बोई थी थोड़ा बहुत खाने के लिए। खाने के लिए। तो अच्छा, आप ये बताइए कि जो पारंपरिक खेती है, धान गेहूँ लोग बोते हैं, आपके अगल बगल भी बहुत जगह बोया हुआ है, तो आप उससे हट के फूल की खेती की तरफ क्यों आए? जो धान गेहूं में कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। जी जी जी। फूल में मेहनत करोगे तो फायदा होगा। जी जी। लेकिन 3 साल से जो है हाँ हाँ मामला गड़बड़ हो रहा है, तो फायदा नहीं हो रहा। आपको कोई भी जैसे सरकार की तरफ से आर्थिक लाभ हो और वो सब कोई नहीं मिला अभी तक? नहीं, अभी तो कुछ नहीं मिला। आपको कुछ भी नहीं मिला? तो आपका कितने का लगभग नुकसान हुआ होगा इस बारिश के सीजन में? बारिश सीजन में तो करीब लाखों के ऊपर का, लाखों का नुकसान हो गया आपका फूल की। अच्छा, आपका फूल बिकने कहाँ जाता है? रायबरेली। रायबरेली में आप बेचते हो।
आपका खर्चा चल जाता है इनसे? अब हाँ बराबर बिके तो खर्चा चलेगा। खर्चा चलता है। कितना बोते हैं आप, लगभग कितना एरिया? 15 बिस्सा है। 15 बिस्वा में आप फूलों की खेती कर रहे हो? खेती, हाँ। ग्लाइडस वगैरह नहीं बोते? ग्लैडियस नहीं लगा रहे। अच्छा, आप नहीं लगा रहे हो। कब लगाते हैं गुलाब खेती? शुरुआत कैसे करते हैं? गुलाब अक्टूबर से लगता है। अच्छा, क्या करते हैं पहले? कटिंग बनाई जाती है, कटिंग बना के उसको लगाया जाता है, ब्याज डाला जाता है। अच्छा, तो कितने दिन में तैयार हो जाता है? ये 6 महीने साल भर लग जाता है तैयार होने में, अच्छा। झाड़ बनने में 6 महीने तक लगता है। उसके बाद फिर फूल निकलते फिर हैं? फूल निकलना शुरू होता है। हाँ, फिर उसको दूसरी मार्केट साल में में कटिंग फिर की जाए तब जी, निकलेगा अच्छा। फूल। तो इस समय जो है जनवरी फरवरी का सीजन है, हाँ मतलब सीजन आने वाला है ना, जनवरी में आता है हाँ, सीजन आने वाला है। गुलाब के फूल का, क्योंकि नया साल आने वाला है हाँ, और हाँ, शादी है, बारात है, हाँ सब। उसमें आपके फूलों की मांग हमेशा बढ़े जाती है। हाँ तो इस समय आपका सीजन है, तो आपके फूल टूट रहे हैं इस समय? हाँ फूल टूट रहे हैं। जी जी। तो आपका रायबरेली में बिकने के जाता है? हाँ यहाँ तो बहुत कम लोग आते हैं, जी जी बाहर ले जाए पड़ता, की मंडी जी। मंडी ले जाना पड़ता है। यहाँ तो कम ही लोग आते। ये जो गुलाब का खेत है वो प्रारंभिक दौर में है, और ये देखिए छोटी छोटी जो है कलमें लगाई गई हैं, और इस खेत की अभी गुड़ाई की गई है, और गुड़ाई करने के बाद में अभी इसकी सिंचाई होगी। उसके बाद में जो है ये जो है फसल जो है बड़ी होगी और फूल देगी। और दिखाते हैं आपको थोड़ा सा बड़ा पेड़ जिसमें जो है अभी भी फूल लगे हुए हैं। ये देखिए, ये गुलाब का दूसरा है खेत जहाँ पे हम लोग आए हुए हैं, और आपको दिखा रहे हैं कि पारंपरिक खेती से हटके भी अमेठी का किसान जो है वो खेती कर रहा है यहाँ पे।